कार आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। प्रतिदिन फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन देखिएगा अब बहुत सारा नियम परिवर्तन हुआ है। यदि आप नेट का आवेदन नहीं किए हैं, नेट जीआरएफ पीएचडी करना चाहते हैं तो आप भी आवेदन कर देंगे, लेकिन एग्जाम डेट को लेकर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यूपीएससी का उसी दिन एग्जाम है जिस दिन नेट जीआरएफ का एग्जाम बताया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारा शिक्षक से रिलेटेड सूचना है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब 8 बजे जो प्रधानाध्यापक हैं वो पहुंचेंगे। पहले 10 बजे जाते थे, लेकिन देखिए इनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है और इनको अब अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके ले जाना होगा। यानी 8 बजे ये निकल जाएंगे और बच्चे को लाना इनका जिम्मेवारी दिया जाएगा। तो जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं या सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो वो यदि ये सोच रहे हैं कि अब आराम करेंगे तो वो संभव नहीं है। बहुत सारे महिला पहले देखिएगा जो शिक्षिका बनती थी वहां पे जाकर स्वेटर बुनने का काम करती थी, लेकिन अब संभव नहीं है। वहां पे जाकर रील देखती थी, अब संभव नहीं है। वहां पे जाकर वो लोग कोई ना कोई आप देखिएगा सीरियल देखने लगती थी, अब संभव नहीं है। वो प्राइवेट में संभव हो सकता है, लेकिन अब सरकारी में शायद संभव नहीं है। इसलिए हम सबसे करेंगे कि आप जा रहे हैं तो जरूर पढ़ाएं, बिहार के भविष्य को निर्माण करने के लिए जरूर काम करें। अब सूचना पे आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। राज्यकर्मी बनने के लिए 26 से भरे जाएंगे फिर से आवेदन, लेकिन थोड़ा सा समझिए, जो स्टेट आवेदन कर दिए हैं, जिनका एग्जाम मार्च में संभावित था, उनका क्या होगा? क्या उनको टीआरई 4 में मौका मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप भी जानते हैं यदि एग्जाम नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तब आपको मौका नहीं मिल सकता है। तो इस बात को जरूर आप ध्यान दें और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि स्टेट का एक नोटिस जारी करना चाहिए और स्टेट का एक कैलेंडर जारी करना चाहिए, नहीं तो कुछ संभव नहीं है। जो शिक्षक फर्जी पकड़े गए हैं, प्रतिदिन 400, 500, 700 फर्जी शिक्षक पकड़े जाते हैं, आज भी पकड़े गए, उन पर इलेक्शन के बाद यानी चुनाव के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो स्कूल भी लेकर चर्चा करेंगे। बहुत लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं 2 साथ यानी 2 डिग्री एक साथ कर लिया हूं, उनका क्या होगा? तो यदि आप एक रेगुलर डिग्री है, दूसरा आपका प्राइवेट, कहने का अर्थ हुआ कि अन्य। बिहार के छात्र हो जाइए तैयार, क्योंकि ऑफिसर एकेडमी लेकर के आया है पूरी तैयारी यूट्यूब पर फ्री में। साथियों, ऑफिसर एकेडमी भारत का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो 24 घंटे लाइव पढ़ाएगा। आपको जितनी इच्छा उतनी पढ़ें, सभी चीजों की तैयारी निःशुल्क रूप से मिलेगी, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बिहार कांस्टेबल हो और बिहार सरकार के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं आपको निःशुल्क रूप से तैयारी कराई जाएंगी। हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए ऑफिसर एकेडमी और हमारे साथ निःशुल्क पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर है वो रेगुलर नहीं है, तो उस पर आपका कोई दिक्कत नहीं है। या दोनों यदि रेगुलर डिग्री है, एक का टाइमिंग अलग है, दूसरे का टाइमिंग अलग है, तब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा उसका अलग अलग मैटर है, बहुत लोग पूछ रहे थे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मेरे पास कॉल करके भी समझ सकते हैं जिनको दिक्कत होगा। हाई स्कूल में जो डेस्क बेंच बना है या जो भी विद्यालय में दिया गया है, उसमें लगभग बहुत कमजोर दिया गया, उसका भी जांच चल रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपया उसमें बिहार का खर्च हुआ है, उसका क्या होगा, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये अब सरकारी विद्यालय में बच्चे को पैसा नहीं मिलेगा, उनको डायरेक्ट यूनिफॉर्म मिलेगा, यानी कि फिर इसमें भी अब लूट चालू हो जाएगा। पहले उनको पैसा दिया जाता था, वहां भी लूट था, अब उनको कपड़ा सिला कर दिया जाएगा, उसमें भी समस्या होगा। किसी तरीका से कुछ संभव नहीं है। थाली बेचकर प्रिंसिपल लोग पैसा कमा लेते हैं, तो आप सोचिए अब इसमें फिर क्या होगा, बहुत सारा समस्या है। यहाँ पे देखिएगा, 1ली से 12वीं तक के सत्र के लिए 24-25 में छात्रों को मिलेगा यूनिफॉर्म। विद्यालय को 600 से 1500 रुपया सालाना दिया जाता था, लेकिन समीक्षा में पाया गया कि राशि सही मद में खर्च नहीं हो पाता था। हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ऑनलाइन मीटिंग की गई। इसमें डीओ को भी स्कूल यूनिफॉर्म में सभी विद्यार्थी को मिल सके, इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब एक तरह से ये देखिएगा तो बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, में ज्यादा तरीका से लूट चल रहा है। इसको मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर देखिए, यहां पे साफ लिखा गया है, फर्जी जो शिक्षक पकड़े जा रहे हैं उन पर चुनाव के बाद कार्रवाई होगा। जो भी शिक्षक ये समझ रहे हैं कि हमको वेतन मिल रहा है, हम फर्जी नहीं है, यदि आपका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है तो आप साल भर बाद भी पकड़े जाएंगे। यदि आप किसी तरीका से बहाल हुए हैं तो 6 माह बाद भी पकड़े जाएंगे। अभी टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट को लेकर या टीआरई 2 को लेकर जो हाई कोर्ट में केस है, उसमें प्रति शुक्रवार को सुनवाई चल रहा है। कल क्या होगा उस पर भी मैं उनके जो वकील हैं उनसे बातचीत करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भागलपुर निगरानी जांच में भागलपुर समेत प्रदेश के अन्य शिक्षक कार्यरत कुल 815 फर्जी शिक्षक पकड़े गए।
यानी 815 संख्या है। कल 370 पकड़े गए थे, परसों जाइएगा तो 1300 कुछ पकड़े गए थे। यानी कंटिन्यूअस चल रहा है, कुछ ना कुछ फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, जबकि ये शिक्षक इन लोगों की जांच हो चुकी है। तो थोड़ा सा सरकार और आयोग को सोचना चाहिए कि किस तरीका से जांच हो रहा है कि उनकी जांच नहीं हो पा रही है, उनको बार बार फर्जी पकड़े जा रहे हैं। एक बार सही डायरेक्शन में यदि जांच होता तो सभी लोग एक साथ पकड़े जाते और बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधार हो जाता। यहां पे देखिए फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं, बर्खास्त का मामला फिलहाल धीमा पड़ गया है। शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई सूचना में ऐसे शिक्षकों की सबसे ज्यादा संख्या भागलपुर में 114 है। प्राथमिक शिक्षक निदेशक ने इन सभी शिक्षकों को 15 दिन के भीतर बर्खास्त करने का निर्देश दिया था। सभी जिला को जारी किया गया था। जिला शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक इसमें 55 फर्जी नियोजित शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 59 पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। हालांकि इन सभी शिक्षकों के वेतन पर रोक लग गए हैं। आगे देखिएगा, जिला शिक्षा विभाग के अनुसार फिलहाल चुनाव में कार्यरत अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके बाद कर्मी पर कार्रवाई होगी। यहां पे देखिएगा स्कूल संचालन वाले दिन एमडी, देखिए एक समस्या आप देखे होइएगा, बहुत सारे जब फर्जी शिक्षक पर कार्रवाई हो रहा था इससे पहले कई एक साल पहले, तो मुजफ्फरपुर में कई सारे लोग जो यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनको उनसे लड़ाई कर लेते थे, उन पर गोली बारूद चल जाता था। तो बहुत समस्या होता है। जैसे आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, जब आपका थंब इंप्रेशन मिलाया जा रहा था, तो उस समय क्या हो रहा था, एक प्रिंसिपल आ रहे थे और एक शिक्षक आ रहे थे। दोनों आदमी, चूंकि प्रिंसिपल क्यों आ रहे थे, चूंकि प्रिंसिपल उस विद्यालय में पदस्थापित हैं, उस विद्यालय के हेड हैं, और वहां पे जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक उनको पहचानने के लिए आते थे। आप जरा सोचिए, आप अपना विचार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि जब वह थाली बेच सकते हैं, जब वह थाली पर या पोषाहार पर अपना दिमाग लगा सकते हैं, अपना लूट कर सकते हैं, सभी को मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ प्रिंसिपल लोगों का, तो वह 5 लाख रुपया मिले तो किसी को नहीं बोल सकते हैं कि हाँ यही मेरे यहाँ पढ़ा रहे हैं या यही सही है। तो इसकी बारीकी से जांच करने की जरूरत है। अभी इतने पकड़े जा रहे हैं, यदि बारीकी से जांच हो जाए तो बहुत ज्यादा लोग शिक्षक पकड़े जाएंगे, क्योंकि सबसे अधिक फर्जी शिक्षक बहाल हो चुके हैं। अब आइए इन सभी पर कार्रवाई होगी। यहां पे देखिएगा, शिक्षकों ने चुनाव ड्यूटी करने को मिली लिखित, यहां पे देखिए सक्षमता परीक्षा के लिए द्वितीय यानी दूसरा बार आप आवेदन कर सकते हैं। 26 अप्रैल से 4 मई तक आप आवेदन करिएगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा, कोई इससे रिगार्डिंग किसी भी बुक का, तो उसका भी मैं रिव्यू करूंगा। आप जरूर एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।